Good morning, students. Welcome all of you. Today's lecture. Students, in second lesson, we came to know about methods of data collections. कि सेकेंड लेसन में हमने किया था कि डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं. इन टुडेज लेक्चर्स चैप्टर नंबर 3 is also related to the methods of data collection. हमारा थर्ड चैप्टर भी डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है. There are two more methods of data collections which are the part of direct personal investigation methods. ये हमने किया था सेकेंड लेसन के अंदर. एक मेथड किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स. क्या मेथड था कि मान लीजिए ये हमारा है यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? नया वर्ड आपके लिए यूनिवर्स. यूनिवर्स होता है बेटा ग्रुप ऑफ आइटम्स. आइटम्स मीन्स कि जिन पर्सन्स को हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जिन पर्सन से जिस इंफॉर्मेंट से हमने डाटा कलेक्ट करने हैं, दैट इज कॉल्ड आइटम्स. और ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन. क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉपुलेशन कहते हैं. मान लीजिए कि मैंने 100 लोगों पे 100 पीपल्स के बारे में डाटा कलेक्ट करने हैं. 100 पीपल्स के बारे में, ठीक है. मैंने 100 पीपल्स की लाइफस्टाइल को जानना है. क्या करना है? लाइफस्टाइल. तो ये 100 पीपल्स का जो ग्रुप है ये मेरा यूनिवर्स है, यानी ये मेरा इन्वेस्टिगेशन एरिया है. इस मेथड में क्या था कि ये है हमारे पास इन्वेस्टिगेटर. ये डायरेक्टली जाएगा इनके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए. तो ये बन गया हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स. अब यहां जाने के बाद वो डिसाइड करता है. क्या डिसाइड करता है कि क्या उसे हंड्रेड्स के 100 पीपल से डाटा कलेक्ट करने हैं या कुछ लोगों से डाटा कलेक्ट करके, कुछ पीपल से डाटा कलेक्ट करके उसके बेस के ऊपर वो अपनी स्टडी तैयार करे, अपना कंक्लूजन तैयार करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 100 के 100 पीपल, जितने 100 लोग हैं, मान लो आपकी कॉलोनी के अंदर 100 फैमिलीज हैं और मुझे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है, तो अगर मैं 100 की 100 फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट करता हूं, डाटा कलेक्ट करता हूं, तो ये बनेगा मेरा सेंसस मेथड. क्या बनेगा? सेंसस मेथड. अगर मैं क्या करता हूं, 100 पीपल से डाटा कलेक्ट ना करके इस कॉलोनी से 20 फैमिली को सिलेक्ट कर लेता हूं, 20 फैमिलीज को सिलेक्ट कर लेता हूं और 20 फैमिली से डाटा कलेक्ट करके मैं पूरी कॉलोनी का लाइफस्टाइल्स का रिजल्ट तैयार करता हूं, तो ये बनेगा मेरा सैंपल मेथड्स. तो क्या समझे आपको कि सेंसस मेथड क्या है? कि हम लोग जो भी हमारा यूनिवर्स है, ग्रुप ऑफ आइटम्स है, सभी से डाटा कलेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम से. सैंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, उन सम आइटम से डाटा कलेक्ट करके हम पूरे ग्रुप का रिजल्ट तैयार करते हैं. सैंपल मेथड्स के और भी काफी एग्जांपल होंगे आपके पास. जैसे कि मान लो डॉक्टर ने आपके ब्लड का सैंपल लेना है. डॉक्टर ने आपके ब्लड का सैंपल लेना है. डॉक्टर क्या करेगा? तो क्या डॉक्टर आपका सारा ब्लड निकालेगा? सारे ब्लड को इन्वेस्टिगेट करेगा? सारे ब्लड की टेस्टिंग करेगा? नहीं. क्या करेगा? वो कुछ ड्रॉप्स लेगा, बूंदे लेगा आपकी ब्लड की, और उसको टेस्ट करके आपका रिजल्ट बताएगा कि आपके अंदर क्या डिजीज है. डॉक्टर ने क्या किया? सैंपल मेथड्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. अब मान लो जैसे आपके अब शहर के अंदर कोरोना वायरस की रिलेटेड एक डिजीज चली हुई है,
ठीक है। डॉक्टर्स आते हैं, कहते हैं इस कॉलोनी को हमने टेस्ट करना है कि क्या इसके अंदर मतलब कोरोना वायरस के कुछ लक्षण नजर आते हैं या नहीं आते हैं। तो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर्स को कुछ फैमिली की टेस्टिंग करनी है, सारी कॉलोनी की टेस्टिंग करनी चाहिए? तो नेचुरल बात है, डॉक्टर सारी कॉलोनी को टेस्ट करेंगे, हर एक पर्सन को टेस्ट करेंगे कि क्या उनके अंदर इस बीमारी के लक्षण है या नहीं है। तो उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? सेंसस मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेंसस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस। हाँ स्टूडेंट्स, तो सेंसस मेथड, आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, हमने क्या करना है? सबको कवर करना है, सबसे डाटा कलेक्ट करनी है। रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी किस प्रॉब्लम के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को, किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस आइटम्स को, सभी आइटम्स को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लेना है। यानी इट इंप्लाइज कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हमारे पास पूरे यूनिवर्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये था अपना सेंसस मेथड, बहुत सिंपल मेथड है, समझने में आसान है। अब बात आती है इसकी सूटेबिलिटी की, कि ये मेथड आप कब आपको सूटेबल रहेगा, इस मेथड को कब आपने यूज करना है। नंबर 1, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब यूनिवर्स। ये मेथड तभी सूटेबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ आइटम इज स्मॉल। क्यों? क्योंकि हमने ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आपका पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होगा तो ईच एंड एवरी आइटम्स को इन्वेस्टिगेट करना काफी डिफिकल्ट टास्क है, हमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, कॉस्टली पड़ेगा। तो ये दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशंस, डिवर्स आइटम इन द पॉपुलेशंस। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी कॉलोनी की पीपल्स का लाइफस्टाइल जानना चाहता हूं। तो आपकी कॉलोनी के अंदर सभी लोग अलग अलग कास्ट के, रिलीजन, धर्म के, रिलीजन के रहते हैं। तो नेचुरल सबका लाइफस्टाइल क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम क्या है? डिवर्स है। डिवर्स मतलब डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मुझे ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट करना है। दिस मेथड इज सूटेबल्स। High degree of accuracy and reliability. This method is suitable when we need high degree of accuracy. हमें चाहिए डाटा बहुत ज्यादा रिलायबल, बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए। तो नेचुरल बात है, ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इंटेंसिव क्या होता है बेटा? इंटेंसिव होता है डीप, एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो बेटा, मुझे करनी है देश की सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग, पता करना है देश की पॉपुलेशन क्या है। दिस इज इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, डीप स्टडी है। तो नेचुरल बात है, मुझे ईच एंड एवरी फैमिली के पास, हाउस के पास, घर में जाना पड़ेगा, हर शहर में, हर गांव में जाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड दिस नीड सेंसस मेथड फॉर इंटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, आपको समझ आ होगा सूटेबिलिटी कि ये मेथड आप कब आपको यूज करना है, किस सिचुएशन के अंदर आपने इस मेथड को यूज करना है। क्लियर? अब आई थिंक आपको इसकी मेरिट्स क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, सूटेबिलिटी के साथ इसकी मेरिट अटैच है। तो मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट when we collect data by this method. जब हम इस मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे तो नेचुरल बात है, जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल होंगे, एक्यूरेट होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया है, पर्सनल लेवल पे स्टडी किया है। तो नेचुरल बात है, जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे?
रिलायबल होंगे, विश्वास कर सकते हो, एक्यूरेट कर सकते हो। क्यों? देखो बेटा, जब हम लोग सेंसस करते हैं, देश की पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, तो जो इसके रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर। उन रिजल्ट्स को हर कोई पर्सन विश्वास करके यूज करता है। मुझे भी आप ऐसे पूछोगे, सर देश के अंदर कितने पीपल अनएम्प्लॉयड हैं, सर देश के अंदर कितने लोग पुअर हैं, तो मैं आपको डाटा कहां से दूंगा? गवर्नमेंट की साइट से दूंगा। तो मुझे विश्वास है और आपको भी उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाटा गवर्नमेंट की एक विश्वसनीय लायबल सोर्सेज से कलेक्ट हुए हैं, एजेंसी ने कलेक्ट किए हैं, तो हमें विश्वास करने पड़ेंगे। हाँ जी। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ बियासनेस, मतलब इसके अंदर पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पे हमें एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबल चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, वहां पे हम लोग पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी कम लेके चलेंगे कि डाटा कलेक्ट करते वक्त कितना कम हो सके पार्शियलिटी कम की जाए। मतलब डाटा के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, डाटा को एज इट इज प्रेजेंट किया जाए, एज दे आर कलेक्टेड, जैसे कलेक्ट हुए हैं। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी कम होती है पार्शियलिटी की, बियासनेस। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस, यानी ये मेथड आपको हेल्प करता है उन आइटम्स की स्टडी करने में जो कॉम्प्लेक्स नेचर की है। ऑलरेडी हम बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स मीन डिवर्स आइटम, डिफिकल्ट नेचर्स की हैं, उसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, तो उस केस के अंदर ये मेथड हमारा बहुत सूटेबल है। इन दोनों इसके साथ मैं एक पॉइंट और अटैच करता हूं, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, कि जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होगी वहां पे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आएगी। एक्सटेंसिव क्या होता है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरी पर्सनल लाइफ का, कि 2011 के अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी सेंसस के अंदर, पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा काम क्या होता है? सिर्फ ड्यूटी क्या है कि हमें एक कॉलोनी दे दी गई, एक ब्लॉक दे दिया गया, उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इस कॉलोनी के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर कितने लोग रहते हैं। लेकिन जब हम जा ही रहे हैं पर्सनली, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो जाने के बाद हमें और क्या डाटा मिलते हैं, वहां पे क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं कि देश के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, लिटरेट में भी कितने हाईली एजुकेटेड हैं, कितने मैट्रिक पास है, कितने मिडिल पास हैं, कितने लोग सिमेटेड मतलब पक्के घरों में रहते हैं, कितने कच्चे घरों में रह रहे हैं, लोगों के पास व्हीकल्स कितने हैं। ठीक है, तो ये डाटास भी हमारे पास आ जाते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशंस। किस मेथड के थ्रू? सेंसस मेथड के थ्रू। यानी जो हमने पूछना था वो तो पूछेंगे ही, लेकिन साथ में क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा जानने के बारे में मिलता है। जो बड़ा कई बार आपने ये सीरियल आते हैं सोनी चैनल पे, सीबीआई का आता है, सीआईडी का, तो कई बार क्या होता है, जो सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है घर में जाती है डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी क्राइम्स के रिलेटेड, पूछने कुछ और जाते हैं, वहां जाने के बाद क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है जो सीआईडी की उस क्राइम्स की तह तक जाने में हेल्प करती है। तो सुना होगा आपने, कभी सीआईडी ऑफिसर कहता है अपने टीम्स को कि तुम पर्सनली जाके उससे मिलो, हो सकता है हमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए, मतलब एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो दिस मेथड हेल्प्स टू गेट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, ये चीज की मेरिट्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आता है डीमेरिट्स की बात। तो डीमेरिट्स आई थिंक इस मेथड की कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम
देखते हैं क्या डिमेरिट बन सकती है इसके अंदर। तो डिमेरिट्स में पहली बात मैं करूं इसके अंदर कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। कि जहां पे आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी आइटम्स हैं, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। क्यों बेटा? तो हमें ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव मेथड बन जाता है, एक्सपेंसिव कॉस्टली मेथड बन जाता है, कॉस्टली। मैं आपको बताऊं, जब हमने सेंसस की थी, मेरे साथ पूरे देश के अंदर 10 लाख पीपल्स जो एम्प्लॉयज थे, काम कर रहे थे, मतलब 10 लाख लोगों ने मिलकर हम लोगों ने देश की पॉपुलेशन की। अब सोचिए बेटा, हमें लगभग कुछ रिम्यूनरेशन मिला 4000 के लगभग, मुझे याद आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कलेक्ट करने के लिए पेंसिल, पेपर बोर्ड, स्टेशनरी मिली हमारे को, उसके भी एक्सपेंसेस। तो देश के लिए बहुत बड़ा मतलब कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है, बिकॉज रिक्वायर्ड मैन पावर, एफर्ट्स एंड टाइम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इससे ज्यादा इसकी कोई डिमेरिट्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड ऑफ थर्ड लेसन, सेंसस मेथड्स। नेक्स्ट हम करेंगे सैंपल मेथड। आई थिंक आपको वो भी समझ आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा इसको, सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट लेसन लेंगे उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स।